ओम साई राम। मेरे बच्चे, तुम सही राह पर हो। क्यों चिंता करते हो और सोचते हो कि बाबा जिस तरह का जीवन जी रहा हूँ वो सही है या नहीं। बच्चे, तुम अपने संसार में अच्छे कर्म कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा बोलते हैं उनके लिए भी अच्छा करते हो, और ये सब मुस्कुराकर कर रहे हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन में खुशियाँ भेज रहा हूँ। नए रास्ते खुलेंगे, नए लोग मिलेंगे और फिर तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेगा। तुम्हारे जैसा साफ मन हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए किससे क्या बोलना है ये सोच समझ कर बोलो। जीवन में वही हो जो तुम्हें चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए मन को संतुष्ट रखना सीखो, क्योंकि जो होता है वह मेरी मर्ज़ी से ही होता है। यह बात यदि तुम स्वीकार करोगे तो जीवन में समाधान पाओगे। मन में जो विचार होते हैं उसी से प्रभावित होकर तुम अपने कर्म भी करते हो। इसलिए हो सके उतना सकारात्मक सोचो। परिस्थिति चाहे जो हो, यदि विचार सकारात्मक रहें तो आगे के फैसले भी तुम सही दिशा में ले पाओगे। लेकिन अगर तुमसे नकारात्मक विचार रखोगे तो फिर जीवन जब नए मौके देगा तभी तुम्हें उसमें बाधाएं नज़र आएंगी। तुम हर वक्त लेकिन किंतु परंतु में अटके रह जाओगे। इसलिए सही सोचो बहुत ज़रूरी है जीवन में। और जिसके विचार सकारात्मक होते हैं उनकी इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, और जहाँ इच्छा शक्ति दृढ़ हो वहाँ पर मैं उन्हें सही रास्ते दिखा ही देता हूँ, जिस पर चलकर तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। और बहुत बार तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा कुछ चीज़ें मेरी मर्ज़ी के विरुद्ध हो रही हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूँ। तो बच्चे, अगर ऐसी परिस्थिति आती है जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध सब कुछ हो रहा है, तो तुम्हारे आसपास तो उस बात को मेरे चरणों पर छोड़ दो। तुम्हारे आजकल की भाषा में कहूँ तो लेट गो करना सीखो। जब तुम लेट गो करते हो तो समय के साथ परिस्थिति संभल जाती है। उदाहरण दूँ तो यदि अगर तुम्हें कोई चोट लगती है तो क्या तुम उसे बार बार कुरेदते रहते हो? नहीं ना, तुम उससे समय देते हो, उस घाव को समय देते हो भरने के लिए। दवा और समय के साथ वह घाव ठीक होता है। उसी तरह जीवन में भी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे तुम नियंत्रित करना चाहो तो वह बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए उन बातों को छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि समय सब घाव भर देता है। इसलिए खुद को समय दो, और जो खुद दुख है वह मुझसे कहो, मेरे चरणों पर समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हें धीरे धीरे सब परेशानियों का सामना करने में सहायता मिलेगी और बल भी मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरा बहुत आशीर्वाद है तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार पर। और जिस जगह तुम्हें इज्जत ना मिले वहाँ से हट जाने में ही तुम्हारी भलाई है। व्यर्थ ही उन लोगों को समझाने की कोशिश भी ना करो। अपना नज़रिया समझाने की कोशिश भी बेकार होगी। ऐसे लोगों को जब वक्त मिले तो मेरे मंदिर आना। तुम्हारे मन में जो इतनी उदासी छाई हुई है वह खत्म हो जाएगी। फिर मेरे मंदिर से तुम्हें मैं कुछ दूंगा, प्रसाद दूंगा, तो उस प्रसाद को ग्रहण करना, और अगर फूल मिले तो उन्हें संभाल कर अपने घर की तिजोरी में रखना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जब तुम मुझ पर पूर्ण विश्वास करते हो तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारा रक्षक हूँ और मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। तुम मेरे उन बच्चों में से एक हो जो बहुत नेक दिल है और बहुत दयावान है, दयालु है। इसलिए तुम्हें दूसरों का दुख दर्द महसूस होता है, पर कभी भी यह ना सोचना कि ये तुम्हारी कमज़ोरी है। तुम्हें कभी कभी लगता है कि लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि तुम एक नरम दिल इंसान हो। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी ये जो खूबियाँ हैं ये तुम्हारी कमज़ोरियाँ नहीं हैं, ये तुम्हारी ताकत है। और जो इस कलयुग में, इस दुनिया में तुम जैसे बच्चों की बहुत ज़रूरत है। इसलिए अपना ये नेक दिल और दयालु भाव हमेशा बनाए रखना।
तुम्हारे पास जो है, यदि तुम उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांटोगे तो उन लोगों की दुआएं तुम्हें लगेंगी और यही दुआएं कठिन समय में आशीर्वाद के रूप में तुम्हें मदद करेंगी। और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ओम साई राम।